जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा तेरे मेरे आका का तज़किरा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जिक्र तुम्हारे और मेरे नबी का होता है। और आप अगर तहकीक करें तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर नाम मिलेगा तो लफ्ज मोहम्मद मिलेगा। इससे ज्यादा कोई नाम दुनिया में नजर नहीं आएगा। आज तो 1400 साल तकरीबन बीत गए। 1400 साल हुजूर की आमद को 1400 साल बीत गए, लेकिन मेरे हुजूर की आमद की बहारें निराली हैं। 1400 साल बीत गए, आज तक माहौल की शगुफ्तगी, मौसम की बहारें बता रही हैं जैसे कल ही कोई आके गया है। ऐसा लगता है जैसे कल ही मुस्तफा गुजर के गए हैं। आज तक पूरी जमीन मुस्तफा के कदमों से बाबरकत हो रही है। और सुनो, जो लोग हुजूर के जिक्र को रोकने की बातें करते हैं, हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, मैं मसीद कोई बात नहीं कहूंगा। अगर तुम्हें यह लगे ना कि जिक्र क्यों करते हैं हुजूर का, का मिलाद मनाओ। घर में अगर खूबसूरत रिश्ते हैं तो हुजूर का मिलाद मनाओ। आप कहें क्यों, तो बस यूं समझें, अगर हुजूर ना होते तो कोई रिश्ता इज्जत वाला नहीं होता। कोई रिश्ता इज्जत वाला नहीं होता। हुजूर आए, रिश्तों को अहमियत मिल गई। मैं अपने सामने देख रहा हूं, मेरे सामने ज्यादातर नौजवान है। सिर्फ एक बात, दौलत कितनी भी आ जाए कब्र में साथ नहीं जानी है। ये जहन में बात रखना। पैसा कितना भी आ जाए कब्र में साथ नहीं जाएगा। कब्र में अगर साथ जाएंगे तो हमारे आमाल साथ जाएंगे। कभी पैसे के नशे में आकर के अपने आप को हुजूर से दूर मत करना। कभी दौलत के खुमार में आके ये मत समझना हम सब कुछ है। हम कुछ भी हो जाए, अगर हुजूर की निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं गालिबन हैदराबाद की जमीन पे था, एक साहब तकरीर कर रहे थे। अब बोले कि अब बड़े लोग जलसो जुलूस में नहीं आते, इसलिए कि जुलूस हमारे अब जो है बाबरकत नहीं रहे। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे अब जुलूस शरीफों का काम नहीं रह गया। मैंने कहा शर्म कर, कल भी जुलूस शरीफों का काम था, आज भी जुलूस शरीफों का काम है, और कयामत तक जुलूस निकालना ये शरीफों ही का काम रहेगा। कहने लगे वकील नहीं आते, डॉक्टर नहीं आते। मैंने कहा उसकी औकात क्या, वो आएगा कि जुलूस हुजूर का है, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वही आएगा जिसे मुस्तफा बुलाएगा। तो गर्मी होती है ना पैसों की और डिग्री की गर्मी। लोगों गर्मी, भाई मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं जुलूस में जाऊं? ये ऊंचे नंगों के काम है। कई बार तो बंदा जलसे में आके बैठ जाता है और ऐसा गूंगा बन के रहता है जैसे ज़बान ही नहीं। सोचता सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना छोटे लोगों का काम नहीं, सुभान अल्लाह कहना इतने बड़े लोगों का काम है जो खुदा के भी प्यारे हैं, खुद मुस्तफा के भी प्यारे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मैं प्रधान हूं जी, मैं सुभान अल्लाह नहीं कहूंगा। प्रधानी रख जेब में, तो कितना भी बड़ा प्रधान हो जा, मेरे हुजूर से बड़ा दौलत वाला नहीं हो सकता। ये उसकी महफिल है यार, जिसकी चौखट पे बड़े बड़े ताज वाले पगड़ी उतार के आया करते हैं। लोगों को घमंड है साहब, मैं बिजनेसमैन हूं, 4 जिलों में मेरा बिजनेस है। कितना बड़ा बिजनेस है? क्या तू अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है? कितना पैसे वाला है? कहते नहीं जी चलो पैसे दे देंगे, जलसे में आने का टाइम नहीं है हमें। दे दिया 1000 रुपए निकाल के, जो लो जी 1000 रुपए मेरी तरफ से जलसे में, बहुत दे दिया तूने। जब हुजूर ने आवाज दी थी ना लोग अपनी दौलत दो, हजरत उस्मान गनी ने 120 ऊंट दिए थे दौलत के लाद करके। कितने? अगर आज की दौलत जोड़ी जाए तो 120 तिरकों से ज्यादा होगी वो। आदमी 20 रुपए दे के इतना रहा, 1000 रुपए दिए, दे तो दिए। अगर कम पड़ जा फिर कल आना। तेरे बाप का नौकर नहीं है जो तेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आएगा। तेरी जायदाद पे जलसे नहीं होते हैं, तेरी जेब के सहारे जलसे नहीं होते हैं, तेरे पैसे के बहाने जलसे नहीं होते हैं। ये जलसे तेरी मर्जी से नहीं, जलसे मुस्तफा की मर्जी से होते हैं। तुझे क्या लगता है तेरी जेब से पैसा चलेगा तब जलसा होगा? कसम खुदा की, कोई जलसा होता रहेगा। हम इसलिए कहते हैं खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीराज होता रहे। नारे तकबीर।
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। तवज्जो है। तो ये जुलूस मिलाद नसीब वालों का काम है। मुकद्दर वाले यकीन करें, जो हुजूर की जमीन पे बातें करता है ना, अल्लाह उसके अर्शों पे तज़किरे करता है, आसमानों पे उसकी बातें होती हैं। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। कितनी दीवारें खड़ी हो गई पैसों को लेकर के। कुर्बान जाओ आमीना के लाल के। हुजूर अगर चाहते तो उस शख्स के घर में पैदा होते जिसकी दीवारें सोने की होती, उसके आंगन में आते जिसके घर में हीरे जवाहरात के चिराग होते, मगर मेरे हुजूर उस आंगन में आए जिसमें जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं था। तवज्जो है ना, सारे लोग सुन रहे हैं ना बात। उस आंगन में आए जिसमें जिस रात हुजूर आ रहे हैं तो चिराग में तेल तक न था। हाँ, आज तो बंदा ना कितना आगे बढ़ गया। मकान भी इसलिए ऊंचा बना रहा है ताकि पड़ोसी से नीचा ना रहे। हाँ, हम मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं कि इससे नीचा ना रहे। कितने ऊंचे कर लेगा? एक दिन जाना तुझे 7 फीट नीचे ही है। जितना चाहे ऊंचा कर ले। ये ऊंचे किए मकान दूसरे इस्तेमाल करेंगे। तुझे पता तेरी औलाद चढ़ के इस पे पतंगे उड़ाएगी और तू कब्र में कीड़ों की ग़िज़ा बनेगा। कभी मकान ये सोच के ऊंचा ना बना कि पड़ोसी से आगे जाना है, पड़ोसी से आगे जाना। हुजूर उस घर में आए जिसमें चिराग में तेल तक ना था। और कुर्बान जाओ आमीना के लाल के। वो यार सुनो, हुजूर आए गरीबों का सहारा बन के। क्यों आए हुजूर? गरीबों का सहारा बन के। आज मैं तुमसे पूछूं, हम कितना सहारा है गरीबों का? आज तो बंदा घर में गोश्त खा के ना मुंह में तीली डाल के बाहर निकलता है। घर में अगर अचार से खा के आएगा मुंह में तीली डालता है। क्यों? ताकि लोग समझे बोटी निकाल रहा है। ये मिजाज है हमारे। हमेशा ये दिखाना चाहते हैं कि हम तुझसे अच्छा खाते हैं, हम तुझसे अच्छा पहनते हैं। हुजूर आए, कसम खुदा की कायनात के गरीब मुस्कुराने लगे। यतीमों की ईद हो गई, हुजूर आ गए हैं। और यार जो मजबूर थे उनकी कलियां खिल गई। और तुम्हें पता है उस वक्त, आज जिसे हम लोग ताइफ के नाम से जानते हैं, जहां पे कबीले बनु साद आबाद था, उसी कबीले के अंदर एक खातून जिनका नाम हजरत हलीमा सादिया। कितनी गरीब है जानते हो? इतनी गरीब कि आप फरमाती मेरे घर में कई कई दिन के फाके थे।